उस समय के जो एसई है, ई है, बाकी जो टेक्निकल टीम है, उनके द्वारा भी मूल्यांकन हुआ है। एफआरपी की 100 मूर्तियां उस पूरे परिसर में लगी है, जिनकी लागत 7.5 करोड़ है। और ये जिस तरह की आर्ट होती है, ये आर्ट सिर्फ एफआरपी पे ही संभव हो पाती है। पत्थर पे बहुत समय लगता है और उसके बाद भी वो आर्ट नहीं आ पाती है। और इसलिए एफआरपी की जो मूर्तियां हैं वो देश में अनेक स्थानों पर उनका उपयोग होता है। और इसमें वो सूची भी है जहां पर एफआरपी की मूर्तियां देश में अनेक स्थानों पर लगी हुई है। वो सूची भी इसमें है जहां पर देश में अनेक स्थानों पर एफआरपी की मूर्तियां लगी हुई है। इसमें अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के पंढरपुर, सेगांव में, दिल्ली स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम में, अक्षरधाम मंदिर में, कुरुक्षेत्र में, सिक्किम में, इंडोनेशिया आदि कई जगह पर एफआरपी की मूर्तियों का उपयोग इस तरह की चित्रकला में या आर्ट में होता है। और इसमें जो एजेंसी है, एजेंसी का 3 वर्ष का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो एजेंसी ये जो 6 मूर्तियां प्रभावित हुई हैं उनको पुनः स्थापित करने का काम एजेंसी करेगी। एजेंसी को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और इसमें कमिश्नर उज्जैन संभाग की भी रिपोर्ट आई है और उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बहुत तेज हवा, आंधी, तूफान, जिसके कारण कई मकान गिरे, पेड़ गिरे। इन मूर्तियों की भी हाइट काफी थी, 10 फुट लगभग पेडेस्टल था और 11 फुट मूर्तियों की हाइट थी। उससे उस कारण से प्रभावित हुई है। तो कुल मिलाकर इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कांग्रेस इसमें गंदी राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने एक भी तथ्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया कि जिसमें भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया हो, कोई तथ्य उन्होंने रखे हो। सिर्फ भ्रष्टाचार कह देना, इससे भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं होता है। और इसलिए कांग्रेस का आरोप पूरी तरह से निराधार है। पूरी गुणवत्ता के साथ काम हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और भ्रष्टाचार की बात अगर कांग्रेस कर रही तो 2 बार तो भुगतान उनके समय में हुआ है। तो इसका मतलब उनने भ्रष्टाचार किया, वो इसको मान रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात कर रही है तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया होगा। हमारी सरकार के समय पूरी पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ काम हुआ है और किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर कोई कांग्रेस के पास प्रमाण हो, तथ्य हो तो प्रस्तुत करें, और नहीं तो इस तरह के आरोप लगाकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश करना, ये कांग्रेस का हमेशा चरित्र रहा है। और खुली चुनौती है कि अगर कांग्रेस के पास एक भी कोई भ्रष्टाचार का प्रमाण है तो वो आपके समक्ष, सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें, और नहीं तो प्रदेश की जनता से वो इसके लिए माफी मांगे।